Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the forensic medicine guidelines for MBBS students. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने नंबर का पेपर है आपका। टोटल फोरेंसिक के 200 मार्क्स हैं आपके थर्ड ईयर में, जिसमें से 100 मार्क्स का आपका रिटर्न है और 100 मार्क्स की आपकी ऑस्पी वाइवा। अब इसमें हम मेनली रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ऑस्पी वाइवा के लिए अलग आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, SCQs आते हैं 9 SCQs हैं। हर SCQ 5 मार्क्स का है, टोटल 45 मार्क्स। MCQs 45 हैं, हर MCQ 1 मार्क्स का है और टोटल 45 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स और टोटल ये मिला के 100 हो जाते हैं। तो इसके लिए बुक्स, जैसे मैंने आपको बुक्स गाइडलाइंस वाली वीडियो में भी बताया था, बुक्स इसमें मेरा मशवरा जो होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो आप एजाज़ अली प्लस पारीख कर सकते हैं, लेकिन पारीख काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इससे एक शॉर्ट ऑप्शन है, वो ये है कि एजाज़ अली प्लस शहबाज। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसके बाद लोग NRA भी करते हैं। NRA के साथ आप पारीख या शहबाज, इन दोनों में से एक हो शहबाज। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपने टॉक्सिकोलॉजी करनी होती है। तो टॉक्सिकोलॉजी के लिए एक और इससे भी आसान चीज़ है, वो है शिबली। शिबली की तरह, मतलब शिबली के जो टॉक्सी का पोर्शन है टॉक्सिकोलॉजी का, वो एक और बुक आती है शॉर्ट सी, मेरे पास अभी पढ़ी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। फ्रेंड्स के नाम से, वो मैंने उसमें बुक्स गाइडलाइंस वाली वीडियो में दिखाई हुई है। फ्रेंड्स के नाम से एक बुक आती है सिर्फ टॉक्सिकोलॉजी के लिए। तो वो भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। वो बहुत अच्छी टॉक्सी करनी है पारीख, मतलब अगर आपने दरमियानी करनी है, ये भी अच्छी है, शहबाज कर सकते हैं। आपके पास उससे भी कम टाइम है तो आप इस पे फ्रेंड्स पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स या शिबली, इन दोनों में सेम ही ऑलमोस्ट लिखा हुआ टॉक्सिकोलॉजी वाला पोर्शन। तो ये बुक्स के हवाले से हो गया। अब आते हैं इसके बाद मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ से ये टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले आ जाए ये स्क्रीन पे। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो हर टॉपिक के साथ साथ मैं आपको इनके मार्क्स बताऊंगा। एक ये स्क्रीनशॉट ले लें और एक फिर ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ साथ साथ बताता रहूँ, टाइम ज़ाया होगा। तो आप ये दो स्क्रीनशॉट्स लेके अब आ जाएँ मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम लॉ वाला चैप्टर करते हैं, पाकिस्तान लीगल सिस्टम। इसमें 5 MCQs हैं, 1 SCQ, टोटल 10 मार्क्स का है। तो इसमें आपके 3 चैप्टर्स बनते हैं, 3 से 4 चैप्टर्स जो करने हैं आपने एजाज़ अली से। मैं एजाज़ अली के अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइंस दूंगा, क्योंकि मैंने ख़ुद भी एजाज़ अली की थी और एजाज़ अली को मैं एक अच्छी बुक समझता हूँ। तो सबसे पहले पाकिस्तान लीगल सिस्टम, ये वाला चैप्टर आपने पूरा करना है, चैप्टर नंबर 1 लॉ के लिए। और उसके बाद जो है सेकंड पोर्शन जो है लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल मैन। तो इसमें ये वाला चैप्टर नंबर 13 आपने करना है। ये सारा नहीं करना है, मैं ये चैप्टर 13, 14 और 15 ये आपको बुक खोल के मार्किंग करवाऊंगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें नहीं करनी। तो जो नहीं करनी है, जो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखते जाएँ। ये आपने ये चैप्टर नंबर 13 आ गया, लॉज इन रिलेशन टू मेडिकल मैन। इसमें आपने ये रीड करना है, ये सारा रीड करना है सिर्फ, और नेक्स्ट पेज पे आके ये सारा रीड कर लेना है। इसके इम्पोर्टेंट है प्रिविलेजेस ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। मेडिकल नेग्लिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस इम्पोर्टेंट है। रेस इस वाली इक्वेटर इम्पोर्टेंट।
नोवस एक्टस इंटरवीनियस इम्पॉर्टेंट, कंसेंट इम्पॉर्टेंट, टाइप्स इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल सिक्रेसी इम्पॉर्टेंट है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे मेडिकल एथिक्स आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लेनी है और उसके बाद हिपोक्रेटिक ओथ ये सिर्फ रीड करना है और ये सारा कुछ रीड करने वाला है। इसमें कुछ आया नहीं हुआ पास्ट में। यूथनेजिया ये इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इसकी और ये भी आपने सिर्फ रीड करना है। इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ रीड करना। अगर टाइम बच गया तो रीड कर लें, वरना छोड़ भी सकते हैं इसको। अब आ जाए चैप्टर नंबर 14। इसमें से छोड़ने वाली काफ़ी चीज़ें हैं। किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस करना है आपने, ये सारा इसमें आ जाएगा। यहाँ तक काइंड्स ऑफ गैर जायफ़ा यहाँ तक करना है। उसके बाद ये नहीं करना आपने। उसके बाद ये भी आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे आ जाएं इसकात अबॉर्शन, इसकात हमल, इसकात जनीन, कत्ल ये करने हैं, ये सारा करना है यहाँ तक। उसके बाद हदूद ऑर्डिनेंस में आ जाएं। हदूद ऑर्डिनेंस इम्पॉर्टेंट है। ज़िना इम्पॉर्टेंट, ज़िना लायबल टू हद करना है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, फॉर्निकेशन इम्पॉर्टेंट, रेप इम्पॉर्टेंट और इसके अलावा हाँ इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन लॉज ये करना है। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू आ सकता है, वैसे एज सच नहीं है। बाकी ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करना हो तो शौक है तो कर लें। अब आ जाए आखिरी पोर्शन लॉ का, फोरेंसिक साइकेट्री। इसमें से इंसेन ये डेफिनेशंस करनी है। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन ये सारी डेफिनेशन। डिलीरियम, हिस्टीरिया, डिप्रेशन, फोबिया, डिमेंशिया, शिज़ोफ्रीनिया ये आपके ना एक तो उसमें भी आती हैं एनुअल में। उसके अलावा ये आपसे बिहेवियरल साइंसेस के बारे में पूछते हैं ये डेफिनेशंस। और फिंज इंसेनिटी, दुरहम्स रूल के क्वेश्चन आता है एससीक्यू। एमसी नॉर्टन रूल्स ये करना है। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी ये भी इसका आपको सिर्फ डेफिनेशन पता हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रू इंसेनिटी, फेंट इंसेनिटी, ये कंपैरिजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी एंड में जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इस चैप्टर में वो अगर रीड कर सकते हैं तो रीड कर लें, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें से कुछ। मैंने भी इसे आपको आइडिया हो रहा होगा, मैंने भी इसे रीड किया हुआ एक दफ़ा। तो ये हो गया लॉ वाला चैप्टर कंप्लीट। सेकंड नंबर पे आ जाते थैनाटोलॉजी। अच्छा इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम ना, बुक के अकॉर्डिंग। आ जाए पर्सनल आइडेंटिटी, ये आपने पूरा चैप्टर करना है। ट्रेस एविडेंस वाला भी करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आ जाए ट्रामाटोलॉजी। ट्रामाटोलॉजी बहुत लेंथी टॉपिक है। थैनाटोलॉजी में से आपका 8 मार्क्स का पेपर आना है, 1 एससीक्यू एंड 3 एमसीक्यूज़। ट्रामाटोलॉजी में आपका 14 मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन ये फिर भी बहुत लंबा है। कुछ स्टूडेंट तो इसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा कि छोड़ें। इम्पोर्टेंट है आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जनरल ट्रामाटोलॉजी है वो भी करनी है। उसके अलावा स्पेशल में फायर आर्म इंजरीज इम्पोर्टेंट है, ये भी करना है। मैकेनिकल इंजरीज, फायर आर्म इंजरीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, तो ट्रैफिक एक्सीडेंट, थर्मल इंजरीज ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आ जाए एस्फिक्सिया इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एस्फिक्सिया। और इसका कोई मेरे ज़हन में क्वेश्चन है नहीं कि कोई आया हो पास्ट में वायलेंस में से, लेकिन कर लें अगर आप ये पूरा एससीक्यू का रिस्क ले ही रहे हैं। उसके बाद आ जाए सेक्सुअल ऑफेंसेस। यहाँ तक तो आपका हो जाता है कंप्लीट ट्रामाटोलॉजी वाला सेक्सुअल ऑफेंसेस, जहाँ पे इसी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये अलग से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है।
ये आपके 9 मार्क्स का टॉपिक है। 1 HCQ है एंड 4 MCQ। सेक्सुअल फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के नाम से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से करना है आपने। उसके अलावा आपने क्या करना है कि NRA के टेबल्स देखने हैं, तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ कि आपने जो भी टॉपिक यहाँ से करना है उसके साथ NRA PDF में रख लें। NRA के आपने टेबल्स जो है ना वो लाजमी देखने हैं, उसमें से MCQs आते होते हैं अक्सर, तो NRA के टेबल्स आपने लाजमी साथ साथ करते जाना है। मैं शुरू में बताना भूल गया, तो आप जहन में लिख लें या साइड पे लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके मार्क्स काफ़ी 8 मार्क्स का है। 1 HCQ एंड 3 MCQ। ये भी आपने सारा करना है यहाँ से। तो मैं मार्किंग अंदर जाके इसलिए नहीं लगवा रहा कि सारा करना है। एक छोटा HCQ आप पकड़ दें तो उसको अच्छी तरह करें और उसके साथ जो है पास पेपर्स आप साथ साथ देखते जाएं, जैसे कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ छुड़वा दूँ वो अनइम्पॉर्टेंट क्या है कि वो पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए, तो फिर यह है कि आपका पूरा HCQ ज़ाया होगा। जो आप टॉपिक करें अच्छी तरह उसको करें। थैनाटोलॉजी यहाँ तक है, करना है सारा पूरा चैप्टर करना है। उसके बाद ऑटोप्सी एंड एक्सहुमेशन, ये अलग एक क्वेश्चन है। ये इसके 9 मार्क्स हैं इस टॉपिक के, ऑटोप्सी वाले के। 1 HCQ एंड 4 MCQ। ऑटोप्सी वाला कर लें, छोटा सा टॉपिक है और इसके ये यहाँ तक एंड तक ही करना है सारा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद ये हो गया सारा आपकी लॉ भी हो गया, थैनाटोलॉजी, ट्रॉमाटोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन भी मैंने बता दिया। पर्सनल आइडेंटिटी 10 मार्क्स का है पर्सनल आइडेंटिटी, तो ये वाला इसमें 5 MCQ है और 1 HCQ। ऑटोप्सी वाला भी हो गया, फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। अब आ जाते हैं टॉक्सिकोलॉजी पे। टॉक्सिकोलॉजी आपने कहाँ से करनी है वो मैंने आपको बताया पहले। हाँ, अभी भी दोबारा एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि आपने जो टॉपिक भी इजाज़ अली से करना है उसके आपने NRA से टेबल्स लाजमी देख लेने हैं, ख़ास तौर पे आप पास जो क्वेश्चन आए हों वो। तो अब आ जाए जी ऑटोप्सी के लिए, ये टॉक्सिकोलॉजी के लिए जनरल टॉक्सिकोलॉजी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप करें शहबाज से। यहाँ पे अच्छी दी हुई है जनरल टॉक्सिकोलॉजी। ये जनरल टॉक्सिकोलॉजी आपको यहाँ पे शहबाज में मिल जाएगी। ये आपने यहाँ तक करनी है। इसमें जो चीज़ नहीं करनी वो मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 374 पे। हाँ, ये आपने करना है प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ ड्रंकननेस। यहाँ से आगे आपने नहीं करना, इससे पीछे पीछे जितना आपका जनरल टॉक्सी का पोर्शन बनता है वो सारा कर लेना है। ये जो 3-4 पेजेस बनते हैं ये आपने नहीं करने। देखो मैंने आपका टाइम बचा दिया, तो थैंक मी लेटर। तो आगे चलते हैं स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के लिए। स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी काफ़ी लंबी लेंथी हो जाती है, तो उसके लिए भी अगर टाइम शॉर्ट है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लें। वो किस तरह, पास पेपर्स देखें, पास पेपर करें, पास पेपर वाली बुक। तो उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें से ही अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है, ओपिएट्स, ओपियॉइड्स ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद कोकेन इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करते हैं, मैं आपको ना इधर साथ साथ बुक पे बताता जाता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। मिनरल एसिड्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्रोसिस इम्पॉर्टेंट हैं, ऑर्गेनिक, हाँ क्रोसिस में आ जाते हैं मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और हाइड्रोसायनिक एसिड। तो इरिटेंट्स में नॉन मेटालिक हैं, मेटालिक हैं। मेटालिक में, नॉन मेटालिक में इतना इम्पोर्टेंट फास्फोरस है। फास्फोरस ये मॉडरेटली इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इधर से सल्फ्यूरिक एसिड इम्पोर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो तीनों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड,
इधर से आ जाए, आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी, लेड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में मार्किंग नट इम्पॉर्टेंट है, आर्बस, पेक्टोरियस, रत्ती सीड, ये इम्पॉर्टेंट है। और आगे आ जाए, आपके पास स्नेक पॉइजनिंग इम्पॉर्टेंट है, और न्यूरोटिक्स में से अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है। धतूरा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बारबिचुरेट्स इम्पॉर्टेंट है, कोकेन, ओपियम, कैनाबिस इंडिका, स्ट्रिक्नीन, और ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इधर से कार्डिक पॉइजन्स में निकोटीन, एकोनाइट, डिजिटालिस, और एक्सफिक्सिएंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन, पैरासीटामोल। इसका इस तरह सिनेरियो आ जाता है कि मतलब बच्चे ने घर में एक पड़ी हुई दवाई खाई है तो वो ज़्यादा मिकदार में खा ली है, उसकी वजह से उसके ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप बताएं वो क्या होगा। तो अक्सर पॉइजनिंग का इसी तरह आता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर मेडिसिन का जिक्र होगा। इंसेक्टिसाइड में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हाउस होल्ड पॉइजन्स में ये भी आप देख लें, हाउस होल्ड पॉइजन्स में थेराप्यूटिक्स, इसमें ख़ास तौर पर मेडिसिन का जिक्र होगा, तो ये आप देख लें। मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, अगर मुझे याद आ गया तो मैं नीचे कमेंट्स में लिख दूँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, करने सारे हैं इम्पॉर्टेंट, अच्छी तरह करने हैं, पास पेपर्स करने हैं। तो ये हो गई आपकी। यहाँ टॉक्सिकोलॉजी की मैं आपको मार्क्स तो बताए नहीं, टॉक्सिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें से आपका 3 SCQs आने हैं। 1 जनरल टॉक्सी से बहुत आसान, जनरल टॉक्सी तो बहुत आसान है, और स्पेशल से आने हैं आपके पास 2 SCQs। और ये देख लें 15 नंबर आपके यहाँ हो गए। MCQs कितने आने हैं? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MCQs हैं। मतलब कि आपका 28 मार्क्स का पेपर टॉक्सिकोलॉजी में से है, और स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी को छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो सप्ली के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने टॉक्सिकोलॉजी को लाइट नहीं लेना, इसको आप साथ साथ करते जाएं, एंड में ज़ोर लगाएं, इसको कवर करें, तो इंशाल्लाह आपका आप 28 मार्क्स, इसमें से आप 20 मार्क्स से ऊपर भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं, तो आप इतने ज़्यादा मार्क्स को ऐसे छोड़ दें, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो ये हो गई आपकी फोरेंसिक मेडिसिन से के रिटर्न के हवाले से गाइडलाइंस। तो इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।